नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है कि शराब ही क्यों अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है। क्या कोई और विकल्प नहीं है शराब के अलावा? क्यों जरूरी है शराब इतनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये कोरोना के लिए खतरा हो सकती है, ये कोरोना से बचाव के लिए खतरा हो सकती है, या यूँ कहें कि शराब कहीं ना कहीं से जनता भीड़ इकट्ठा करेगी, फिर भी हम शराब को ही बेच रहे हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस चीज़ पर। अगर हम शराब की बात करें तो आज जैसा कि भीड़ देखने को मिली, वैसी भीड़ देखकर शराब को लेने के लिए अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो आज ही यूपी में एक दिन में, मात्र एक दिन में, आंकड़ा ध्यान रखना, मात्र एक दिन में 300 करोड़ रुपए की शराब बिक जाती है। एक दिन में राजस्थान में एक दिन में 59 करोड़ की शराब बिक जाती है। सॉरी, एक दिन नहीं, 2 घंटे में ही। और कर्नाटक में लगभग 70 करोड़ की शराब बिक जाती है। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूपी का ही मामला उठा के लेंगे, अगर 300 करोड़ की शराब बिक रही है केवल एक दिन में, तो सोचिएगा कितनी कमाई होगी यूपी से ही। एक शेर याद आ रहा है आज की भीड़ को देखकर कि गम इस कदर बढ़े कि घबरा कर पी गया। गम इस कदर बढ़े कि घबरा कर पी गया, मैं इस दिल की बेबसी पे तरस खा कर पी गया। और ठुकराने वालों ने मुझे ठुकराया बहुत, आज मैं इस जहां को ठुकरा के पी गया। चलिए चर्चा करते हैं शराब ही क्यों। अगर देखा जाए तो शराब और पेट्रोल पर राज्य सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा राजस्व सरकार लगा सकती है। दरअसल क्या मामला है, शराब जीएसटी से बाहर है। शराब और पेट्रोल दोनों जीएसटी से बाहर रखे हैं। क्यों? मतलब ये होगा कि जीएसटी से बाहर रखने का मतलब है मनचाहा इस पर राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं, और वो इसलिए रखा गया है कि टैक्स लगा सकती हैं इनसे, और जितना चाहे राजस्व, जितना चाहे कर वसूल कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, शराब बेचने से सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए सरकार ने पहली चीज़ जो खोली है वो शराब खोली है, क्योंकि जितना बड़ा फ़ायदा सरकार को शराब दे सकती है कोई नहीं दे सकता। जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए मनचाहा इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। और कह रहे हैं कि 70% टैक्स के साथ भी कई जगह बेची गई है। 70% टैक्स लगा सकते हैं आप अंदाजा। इतनी महंगी होकर भी शराब खरीदी जा रही है, इतनी महंगी होकर भी शराब पे भीड़ लगी हुई है। कभी कभी तो मन करता है कि इसका शराब जैसा ही बन जाऊं, लोग तरसे मुझसे मिलने के लिए। लॉकडाउन में भी इतनी लंबी भीड़, 2-2 किलोमीटर की भीड़। इस चीज पर, इस देश पर तरस आता है कि ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है, बहुत संवेदनशील है मुद्दा है कि जिस कोरोना से बचाने के लिए हम 40 दिन से जंग लड़ रहे हैं, और उस कोरोना को एक दिन में उसका तहस नहस कर दिया जाता है, भीड़ बढ़ाकर। 2-2 किलोमीटर लंबी भीड़, भाई इतनी लंबी भीड़ तो किसी एक्टर से मिलने के लिए भी नहीं होगी यार, इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। काश शराब जैसे बन जाए। अच्छा, शराब एक सिखाती भी, एक पॉइंट शराब ये भी सिखाती है कि कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अपनी वैल्यू बता देती है। उसे खरीदने के लिए आदमी को दूर दूर जाना पड़ता है। आज उसने वैल्यू बता भी दी, और यह सदियों तक याद भी रहेगी कि शराब की कितनी वैल्यू होती है। हमेशा शराब जैसे बनो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, जितने चाहे कीमत हो, बस आपको खरीदने को तैयार हों। ठीक है, तो शराब ये सिखाती भी है। और देखो, आपने बच्चन साहब की कविता सुनी भी होगी, अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला, अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। बच्चन साहब शायद भूल गए कि अभी वो पीने वाले भी बाकी हैं और वो मधुशालाएँ भी बाकी हैं। बस लॉकडाउन खोलने तो दो। 300 करोड़ की शराब में केवल यूपी में बिक जाती है, तो कौन कह रहा कि पीने वाले नहीं हैं? हैं पीने वाले। क्यों शराब जरूरी है सरकार के लिए, इसको और समझते हैं। कहते हैं कि बिहार और गुजरात ने सरकार शराब बंद कर रखी है। दरअसल सवाल है कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि शराब ठेके खोल दो, इससे क्या होगा, मेरे को राजस्व मिलेगा, सरकार को इनकम होगी, और सरकार को जो इनकम होगी वो सरकार विकास में लगाएगी। लेकिन क्या बिहार और गुजरात अगर ऐसा कर सकते हैं कि शराब बंद कर सकते हैं,
तो क्या भारत सरकार नहीं कर सकती? सवाल तो है। गुजरात और बिहार, अगर देखा जाए बिहार की चर्चा करूं तो बिहार पर सरकार को शराब न बेचने से बहुत नुकसान भी है, बहुत बेकट नुकसान है। ठीक है, कितना नुकसान है इस आंकड़े पे भी चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, दरअसल क्या था कि बिहार में जब 2015 में पटना गए हुए थे नीतीश कुमार, तो वो भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दौरान एक महिला उठी और उस महिला ने कहा कि वो सब तो ठीक है, आप इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमें एक काम कर दो कि हमारे बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, आप शराब बंद कर दीजिएगा। क्योंकि भाई बीच में से महिला ने उठकर एक सवाल पूछा था, ये बात कही थी और नीतीश कुमार को इज्जत बचानी थी, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगली बार मैं अगर जो है मुख्यमंत्री बनता हूँ तो शराब बंद कर दूंगा। और उन्होंने वो वादा निभाया है अभी, लेकिन बहुत नुकसान उठाया, लेकिन वादा निभाया। अच्छा, नीतीश कुमार ने क्यों बंद की थी शराब, समझते हैं? क्या ये उनका अधिकार था, मर्जी से कर सकते थे? ये दरअसल संविधान में है, ये दरअसल संविधान की ही बात है। और इस संविधान में अनुच्छेद 47 की बात है, 47, नीति निर्देशक तत्व DPSP बढ़ाऊंगा मैं आगे भी मौलिक अधिकार के बाद, तो उसमें आप जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य सरकार के या सरकार के कर्तव्य होते हैं, सरकार की ड्यूटी होती है। तो ये अनुच्छेद 47 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य में सुधार करेगी सरकार, मादक पेय पदार्थ पर रोक लगाएगी सरकार, हानिकारक पदार्थों पर रोक लगाएगी, मादक पेय पदार्थ पर, मेन है पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ में शराब भी आता है। और वो लोग जो कहते हैं गांधी जी का संविधान बनाने में योगदान नहीं है, वो इस अनुच्छेद 47 को देख लें। ये गांधी ही की ही सोच थी, गांधी का ही विचार था। गांधी हमेशा कहते थे कि शराब बहुत बड़ी दुश्मन है देश की, ये मादक पेय पदार्थ जितने भी हैं वो बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए गांधी जी ने ही अनुच्छेद 47 में ये बात रखवाई थी। तो गांधी जी का योगदान था, लेकिन डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली योगदान था गांधी जी का। गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि अगर एक दिन के लिए अगर मैं तानाशाह बन जाऊं तो सबसे पहले शराब को ही बंद करूंगा। तानाशाह का मतलब मानना पड़ेगा भाई, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, राजा का जो कहना हो गया वो मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक दिन के लिए तानाशाह बन गया तो मैं सबसे पहले शराब को बंद करूंगा। तो सोचिएगा, शराब के लिए बहुत जो है बहुत ज़्यादा शराब को जो है मना किया गांधी जी ने, और उन्होंने अनुच्छेद 47 रख दिया कि संविधान भी ये कहता है कि शराब जैसी चीज़ों पर राज्य सरकारें रोक लगाएंगी। संविधान की बात को नीतीश कुमार ने माना और वहाँ बिहार में रोक लगा दी। ठीक है, बिहार में रोक लगा दी गई और अभी भी रोक लगी हुई है कहते हैं, लेकिन नुकसान हुआ उसको। अब देखते हैं कि आंकड़े से जुड़ी एक बात समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ। एक आंकड़े में आपको बताता हूँ। देखा जाए तो आंकड़ा देखा जाए 2018-19 का आंकड़ा है कि 24,000 करोड़ का टैक्स मिला था सरकार को। कितने का? 24,000 करोड़ का। ठीक है, और एक और आंकड़ा है, यूपी में 18,000 से अधिक दुकानें शराब की हैं। ठीक है, 18,000 से अधिक हैं यूपी के अंदर, और बिहार में 6,000 से अधिक हैं। 15 से 30% राजस्व शराब से आता है राज्यों को। 30% लगा लो, अगर किसी भी एक पदार्थ से 30% इनकम सरकार की होती है तो सरकार क्यों बंद करेगी इसको? और मैंने कहा ना 70% टैक्स लगा, अरे कितना भी टैक्स लगा दो लोग खरीदने जाएंगे, जानती हैं सरकारें, ये जानते हैं लोग। शराब का बिजनेस जितने भी करने वाले होते हैं सब करोड़पति अरबपति आदमी होंगे, और शराब से टैक्स लेने वाली सरकार भी अरबपति होती है, जो है आप जानते हैं ये पैसा कितना वसूल कर रही है। और विशेष बात है कि 500 रुपये के एक बोतल के लिए, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लगभग 500 रुपये की एक बोतल के लिए जो है आदमी इतना लंबा चौड़ा लाइन लगा हुआ बैठा है। उस 500 रुपये में अगर देखा जाए 30 रुपये का अगर एक टाइम का भी देख लिया जाए तो लगभग 15 से भी ज़्यादा लोग खाना खा लेंगे एक टाइम का उस एक बोतल की कीमत में। कहते हैं हमारा देश गरीब है, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अरे जिनके पास जो शराब के बोतल लेके आ रहा है ना, दरअसल वहाँ मैंने कहा था कि निशान लगवा दिए जाए उन पर, और अगर उनके निशान पाया जाए कुछ वैसे ही जैसे कि बोट में डलवाया जाता तब निशान लगाया जाता है उंगली पर, और अगर निशान पाया जाता तो उनको भी भोजन दिया ही ना जाए। आधे से ज़्यादा तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं खाने पीने को, क्या खाएं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, और 500 रुपये का बोतल लेने के लिए वो पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, 15 से 30% शराब से ही राजस्व आता है। जब 30% टैक्स आ रहा है तो वो सरकार क्यों बंद करेगी? सरकार की तो बहुत बड़ी इनकम है इससे। यूपी कर्नाटक का देखा जाए तो 20% लगभग, यूपी के अंदर ही लगभग 20%
जो है टैक्स आ जाता है, यानी कि सरकार की जितनी इनकम होती है उसमें 20% इनकम, मतलब 100 रुपये में 20 रुपये तो केवल शराब से मिल रहा है। तो क्यों बंद करेगी सरकार शराब को? नहीं बंद करेगी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों की जान भी तो इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान भी तो बचानी है। इसलिए सरकार को ये सोचना होगा कि अपने राजस्व के लिए, अपने पैसे के लिए कम से कम इस लॉकडाउन को बरकरार रखे। हालांकि सरकार ये कहती आई है कि हमने कहा था कि 6 फीट दूरी पर खड़े होकर शराब लेनी है, हमने सारे लॉकडाउन के नियम पालन के अकॉर्डिंग ही शराब के ठेके खोले हैं, लेकिन सरकार भी जानती है कि शराब के मामले में कोई नियम पालन नहीं होता। शराब ही बहुत बड़ा मैनेजमेंट वाला होता है। अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है ना तो शराबी से सीखेगा। रुपए नहीं होंगे, लेकिन हाँ 1 घंटे में जुगाड़ करके दे देगा रुपए के लिए, क्योंकि शराब चाहिए। बहुत कुछ सिखाती है। और शराब ये भी सिखा रही है कि हमको कितना इम्पोर्टेंट होती है शराब, तो कितना इम्पोर्टेंट आदमी बन सकता है अगर शराब जैसा बन जाए तो। लोगों की लाइन लग जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उतना वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। अगर बात करें 2020-21 में, तो सरकार का एक आइडिया है कि लगभग 1.65 लाख करोड़ का राजस्व सरकार का प्लान है कि शराब से मिल जाए। केवल शराब से 1.65 करोड़ का राजस्व सरकार केवल शराब से लेने वाली है। तो आप सोच सकते हैं लाख करोड़ है, बहुत बड़ी इनकम होगी। 2019 में सरकार को 2,48,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी केवल शराब से, 2019 के अंदर। शराब ना बिकने से अभी तक का बताया गया है कि 27,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन में शराब नहीं बिकी और उससे सरकार को 27,000 करोड़ का नुकसान है। वो भरपाई कहाँ से करेगी? शराब तो बेचनी पड़ेगी। अकेले पंजाब को 700 करोड़ का नुकसान है, जहां देश को 27,000 करोड़ का नुकसान है शराब न बिकने से। भाई पंजाब को 700 करोड़ सबसे नंबर 1 आता है। आपने देखा पंजाब पे जो है मूवी बन चुकी है इस मामले को लेकर कि ड्रग्स और नशे में पंजाब बहुत आगे भी है ना, इसलिए। और हाँ, पंजाब के जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने सबसे पहले मांग करी थी, अभी फिलहाल नहीं, कि शराब बेचने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि सरकार बहुत घाटे में जा रही है। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। मैंने कहा कि ये संविधान में, हाँ जी, अनुच्छेद 47 संविधान में कहता है कि शराब बंद करी जाए, लेकिन क्यों नहीं बंद करती सरकार? और सरकार क्यों नहीं बंद करती? क्योंकि कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य है, राज्य के नीति निजी तत्व में। सरकार की मजबूरी नहीं है, कर्तव्य है। कर्तव्य तो आप करें ना करें, मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, सरकार की ड्यूटी है। अगर यही बात ना, यही मादक पेय पदार्थ अगर मौलिक अधिकार में लिख जाते ना, जो मिलने होते हैं हालात में, अगर ये ना मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, तो सरकार की मजबूरी थी शराब बंद करना, लेकिन अभी नहीं कर सकती, कितना भी है, क्योंकि इनकम है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलिए और कुछ खास बातें समझते हैं शराब से जुड़ी ही, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। 13% लोग रोज शराब पीते हैं, अंदाजा ला सकते हैं आप, 13% लोग रोज शराब पीते हैं दुनिया में, और 30% लोग भारत में शराब पीते हैं। यानी 100 में से 30 लोग तो ऐसे हैं जो शराब पीते हैं इंडिया के अंदर। 30 लोग, तो इतने पीने वाले हैं तो फिर इनकम तो आएगी। खपत में तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है शराब के मामले में, खपत समझ रहे हो, यूज करने के मामले में तीसरा नंबर का देश है। और अगर हर साल देखें तो 6 से 8% लोग बढ़ जाते हैं पीने वाले। हरिवंश बच्चन राय साहब कहते हैं हम ना रही वो मधुशाला, हम ना रहे वो पीने वाले। अरे बहुत हैं, आप कहाँ चले गए? आप देखिए तो सही, 6 से 8% बढ़ जाते हैं हर साल। लगभग 45% हिस्सा ग्रामीण शराब पर खर्च करता है अपनी आय का। अगर 100 रुपये में से रुपये कमाता है गांव में कोई व्यक्ति ग्रामीण, तो जो शराबी होगा 100 में से 45 तो केवल शराब में व्यस्त कर देता है। सोचो उन महिलाओं की क्या दशा होती होगी जो इस उम्मीद में करते हैं उनका हस्बैंड कमा के लाएगा और खर्च होगा, घर परिवार चलने वाला है। यही समस्या बिहार में आई थी। इस महिला ने यही तो सवाल किया था कि सरकार 100 में से 45 रुपये खर्च कर दिए जाते हैं ऐसे ही, तो घर कैसे चलेगा? और नीतीश कुमार ने बात सुनी, इसलिए नीतीश कुमार को बधाई इस मामले की कि उन्होंने एक प्रयास किया। 20% मौतें भी शराब से हो जाती हैं गाड़ी चलाने पर। शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो 20% मौतें इंडिया के अंदर हो जाती हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि शराब से नुकसान क्या है, शराब से फायदे क्या हैं। 4 गुना देसी शराब और 5 गुना विदेशी शराब और 11 गुना बियर, हर साल में बढ़ोतरी आ जाती है। तो बिकने में इनकी बढ़ोतरी होती रहती है कि साहब इतने गुना ज़्यादा बढ़ गई, इतने गुना ज़्यादा बढ़ गई, हर साल इतनी बढ़ोतरी हो रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि शराब खतरनाक भी है और सरकार के लिए शराब इम्पोर्टेंट भी है। प्रयास अगर देखा जाए तो विकल्प क्या है?
शराब न बेचें तो क्या करें? विकल्प है कोई? अगर देखा जाए कि हाँ ये बात सच है, किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है कि शराब न बेचें राजस्व कमाने के लिए, तो और क्या है? शराब जैसा कोई है ही नहीं, अल्टीमेट है, जितनी उसकी वैल्यू उतनी किसी की नहीं है। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं शुरू से कहा कि शराब जैसा बनो, शराब मत बनना क्योंकि लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन शराब जैसा बन जाना, वैल्यू समझ लेना उसकी, ऐसे बन जाना उस जैसा कोई ना हो, ऐसे बन जाना कि लोग अगर आपके लिए तरस हैं, ऐसे बन जाना कि एक दिन भी लॉकडाउन खुले तो आपके दर्शन करने को तरस है, ऐसे बन जाना कि 70% टैक्स भी बढ़ जाए ना, तब भी लोगों को कोई फर्क ना पड़े आपसे मिलने में। हाँ, प्रयास किए गए हैं बिहार से में नीतीश कुमार से पहले भी प्रयास 1977 में किया गया था, लेकिन 1-1.5 साल रहा, फिर इसके बाद बंद कर दिया गया, दोबारा से इसको खोल दिया गया, सॉरी। और बिहार में भी फिर बंद किया गया, खोला गया। बिहार में तो ये कह दिया गया था कि शराब पीते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको 50,000 रुपये का जुर्माना है, और अगर दोबारा पकड़ा गया तो वो 1 लाख भी जुर्माना हो सकता है, और 50,000 रुपये नहीं देगा तो 3 महीने की सज़ा हो जाएगी, और वहाँ दोबारा आएगा तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो बहुत कड़े रूल बनाए गए नीतीश कुमार द्वारा बिहार में, और उसको पालन भी किया गया, तो फिलहाल भी बंद है। तो एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जब एक सरकार कर सकती तो और क्यों नहीं कर सकते, सवाल भी है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि राजस्व कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, विकास का बहाना देकर आप लोगों की जान पे खेलेंगे। ये सरकार से सवाल है, इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए इस मामले में। हालांकि मैं पहले कह रहा हूँ कि विकल्प नहीं है, कोई विकल्प होता तो सरकार, मोदी सरकार ऐसा नहीं है कि शराब से ही काम चलाती, और भी ऑप्शन ढूंढ सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल विकल्प नहीं है। तो सवाल ये भी है कि बिहार और गुजरात इन्होंने बंद कर दिया, इनके पास क्या विकल्प है? नुकसान उठा रहे हैं, विकल्प इनको भी नहीं मिला, लेकिन नुकसान उठा रहे हैं। केंद्र सरकार वहाँ नुकसान नहीं उठाना चाहती, और ऐसे में तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहती जहाँ आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डगमगा रही हो। देखो, शराबबंदी के प्रयास भी किए गए हैं, केवल राज्यों ने नहीं, लोगों ने भी। एक आंध्र प्रदेश का मामला था दिसंबर 2017 का, और गांव था जिसका नाम था निर्दा मर्रू गांव में 55 वर्षीय बरा लक्ष्मी थी एक, उन्होंने 25 महिलाओं सहित अनशन में बैठ गई, आंदोलन कर दिया कि साहब हम तो बहुत परेशान हैं, शराब बंद कर दो, हमारे पति तो सारा पैसा शराब में खर्च कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी मिला। तो वहाँ पर जितने भी ठेके थे वो बंद कर दिए गए। तो आप आंदोलन में इतनी बड़ी ताकत होती है, आप प्रयास करेंगे लोगों के साथ मिलकर, तो महिलाएं लगातार प्रयास करती भी हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि महिलाएं प्रयास कर रही हैं तो महिला पी नहीं रही हैं, बेशक लाइन में महिला नहीं दिख रही हैं, लेकिन मंगा लेती हैं। लेकिन ये पार्ट ऑफ द जोक था, महिलाओं ने प्रयास किए हैं। और एक और प्रयास देखा जाए 2018 में, ठीक है, अय्यप्पा महिला जो थी और उन्होंने प्रयास किया था, और उनके प्रयास के बाद जिले की 10 शराब बंद हो गए थे, 10 शराब के ठेके बंद हो चुके थे। तो कुछ लोगों ने, अकेले लोगों ने भी प्रयास किया है। देखो, बेशक राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है, लेकिन अगर जनता अपने पास आ जाए, लोकतंत्र है भी, ऐसा भी क्या कर्तव्य जो राज्य कर नहीं रहा है? राज्य की ड्यूटी है, करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है, ड्यूटी तो है, लेकिन ड्यूटी तो निभाओ, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विकल्प नहीं है सरकार के पास। राजस्व इतना तगड़ा है कि पिछले साल ही इन्होंने 2,48,000 करोड़ रुपए सरकार से, शराब से ही कमा लिए। 2,48,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और फिलहाल 1.65 लाख करोड़ रुपए कमाने का अनुमान है 2020 से 21 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शराब को बंद नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन शराब को बेचने के लिए सरकार को कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस लोकतंत्र में, कोरोना में, इस लॉकडाउन में एक दिन में ये हालत है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी संक्रमित निकल गया तो पूरे के पूरे अराउंड को जो है, पूरे के पूरे आसपास के सब एरिया को बंद कर देगा, सब एरिया में जो है कोरोना फैला देगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है, सबको संभालनी है, खासकर पीने वाले लोग हैं। ठीक है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है। मैं जानता हूँ कि कोई मानेगा तो नहीं, और मानेगा ये भी नहीं। तो बिहार में ऐसा हुआ भी था, जब बिहार में बंद कर दिए थे ना, तो बिहार और यूपी मिलते हुए, और नेपाल, तो लोग नेपाल में जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं पीने के लिए। पता चल रहा है कि महिलाएं रिपोर्ट लिखाने आ रही है कि हस्बैंड तो 2 दिन से बाहर हैं। बोले कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए हैं, बोले यूपी से लेने गए होंगे। तो लोग फिर भी नहीं मानने वाले। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तब भी मामला आ रहा था कि साहब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, लक्ष्मी नगर का खासकर विशेषकर मामला बहुत ज़्यादा आया, शराब वाला मामला। तो जो है वहाँ केजरीवाल साहब कह रहे थे कि क्या करें, मजबूरी है राजस्व के लिए, लेकिन अगर हम बंद कर देंगे तो भी दिल्ली वाले फिर गुजरात में वहाँ जाएंगे, सॉरी क्या कहते हैं, दिल्ली के बराबर आपका किसी और जगह पर जाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत से इलाके हैं, नोएडा चले जाएं, या फिर कह सकते हैं मेरठ आ जाएं, तो थोड़े से यूपी में, मतलब कुल मिलाकर यूपी में एंट्री ले लेंगे।
है ना। ये हरियाणा में एंट्री ले लेंगे, यूपी हरियाणा में एंट्री ले ली जाएगी। अच्छा, हरियाणा ने भी पहले प्रयास किया था लेकिन नहीं चल पाया। अच्छा, ये प्रयास लोगों कई राज्यों ने किया है लेकिन चल नहीं पाया है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर कोई राज्य बंद कर देता तो पड़ोस राज्य में पीने वाला कहीं भी चला जाता है। तो शराब ऐसी चीज़ें लोग ढूंढने चले जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है उन लोगों के लिए जो शराबी हैं, लेकिन नुकसानदायक है। तो इसलिए शराब से ये तो हम सीख सकते हैं कि उसके जैसे वैल्यूएबल तो बन जाओ आप, उसकी जैसी वैल्यू तो आप रखो, लेकिन ऐसा मत बन जाओ कि नुकसान पहुँचाओ। फिलहाल विकल्प तो नहीं है इसका कोई, सरकार कोई ना कोई विकल्प ढूंढती अगर होता, लेकिन ये है कि सरकार की इनकम इतनी तगड़ी है इससे, तो उससे बचा भी नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि हमको जो है कोरोना को देखते हुए हमको लॉकडाउन के जितने भी आदेश हैं उनको मानना चाहिए। 6 फीट की दूरी अगर कहा गया तो रखना चाहिए, इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, चलेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये सब जानकारी कैसी लगी, और एक एक पॉइंट मैंने बड़ा सोर्स से निकाला है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, तो मुझे लगता है ये ठीक लगी होगी। और अगर आपको ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि सरकार कैसे कमाती है, कितना कमाती है, और क्या क्या इसके फ़ायदे, क्या क्या नुकसान हैं, कितने % बढ़ोतरी होती है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और यहाँ से मैंने बताया था कि अगर प्रयास किए जाएँ तो हम लोग शराब को बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास अथक करने पड़ेंगे। खैर, लेकिन सरकार की कमाई है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अभी भी मेरा एक सवाल है कि सरकार अपनी कमाई तो देख रही है, लेकिन लोगों के भविष्य से ना खेले, लोगों की जान की चिंता करे। जब उसने 40 दिन चिंता करी है तो आगे भी करे। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान सरकार को निकालना पड़ेगा जिसमें शराब बेचने के साथ साथ जो है लॉकडाउन की धज्जियाँ ना उड़ा कम से कम। ठीक है, धन्यवाद।